listening. Hi, good morning, Daneshwar. So today we will see about the data types. Data types. Okay. What are the data types to apply for the database? Okay. Table on table. Because when you create, जब भी आप टेबल करते हो, तो आप टेबल क्रिएट करते वक्त हमने कल देखा था टेबल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, राइट? दिस इज योर कॉलम्स और दिस इज योर रो, एंड रो इज नथिंग बट योर रिकॉर्ड्स. ओके, दिस इज योर कॉलम. फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का टेबल है, उसका आईडी इज यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच कस्टमर, जो उसका एक यूनिक नंबर होता है, राइट? एवरी कस्टमर का एक यूनिक नंबर है. फिर उसका नेम, फिर उसका लास्ट नेम, फिर उसका एड्रेस, उसका एज, ये सब चीजें एक कॉलम के टेबल के कॉलम में स्टोर होता है. ठीक है, और उसको हम डिफाइन करते हैं थ्रू द डेटा टाइप्स. ओके, हम उसको डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स. ठीक है, जो न्यूमरिक रहता है उसको हम इंटीजर करते हैं. तो डेटा टाइप्स क्या है, ये समझा कंसेप्ट? आपको ये समझा? हेलो? हाँ सर, समझा सर. हाँ, तो हमको ये कॉलम को जो भी डिफाइन करना पड़ता है, हमको एक डेटा टाइप देना पड़ता है. थ्रू दैट डेटा टाइप, अकॉर्डिंग टू योर डेटा टाइप, आपका डेटा उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपका टेबल में डेटा सेव होगा. ठीक है, तो ओके. अभी हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम कॉमनली जो यूज डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, जो टेबल क्रिएट करते हो यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसको हम आज वो देखेंगे. तो डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन अ कॉलम. ठीक है, काइंड ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल. जो भी टेबल पे आपने उस कॉलम को जो भी डेटा टाइप डिफाइन किया है, उस डेटा टाइप के हिसाब से आपका डेटा टेबल में सेव होगा. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कॉलम डिफाइंड होते हैं. कॉलम पे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उसको डिफरेंट टाइप में कैटेगरीज किया है. लाइक न्यूमरिक, जो भी नंबर्स टाइप, जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमरिक डेटा टाइप में से होते हैं. लाइक इंटीजर, उसको हम इंटीजर, बिग इंटीजर, टीनी इंटीजर. ओके, फ्लोट, यू नो, फ्लोट होता है. फिर एक होता है डेसिमल. डेसिमल डेटा टाइप यूज होता है, जिसका कॉलम का वैल्यू अगर डेसिमल में है तो हम ऐसा डेसिमल लिखते हैं, राइट? 12.5, तो ये डेसिमल पॉइंट हुआ. फिर फ्लोट होता है एग्जैक्ट मैच के लिए. फिर ठीक है, फिर इंटीजर में आपका लेंथ इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4, दीज आर द इंटीजर वैल्यूज, राइट? माइनस से प्लस तक. फिर स्ट्रिंग, अगर आपका नाम, एड्रेस, आपको कैरेक्टर डेटा टाइप है, आपका कॉलम का वैल्यू नेम है, एड्रेस है, तो कैरेक्टर हुआ, राइट? एक कैरेक्टर हुआ, तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप में होता है. इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक वेर कैर, कैर, एनवी कैर. तो ये डिफरेंट टाइप्स है, हम वो सब देखेंगे आज. फिर आपका डेट, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलम हायर डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, सेल्स परचेज डेट है, सेल्स डेट है, परचेज डेट है. तो डेट और टाइम का जो कॉलम होता है उसके लिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स यूज करते हैं. ठीक है, लाइक दैट. तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन मोस्ट 10 यूज डेटा टाइप देखेंगे. तो टेबल क्रिएट करते वक्त हमको क्या होता है, हमको वो डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया. इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है, इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, जो भी आपका होल नंबर्स है, लाइक पॉजिटिव और निगेटिव, उस टाइप का हम डिफाइन करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये डेटाबेस हम यूज करके हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं. टेबल हम जीयूआई थ्रू भी कर सकते हैं, और टेबल हम टेबल हम जीयूआई थ्रू भी कर सकते हैं, और टेबल हम एसक्यूएल कमांड थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं.
ठीक है। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका कॉलम डिफाइन करते हैं और उसके सामने उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, राइट। अगर मैं अभी क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल टेबल नेम, और उसके ब्रैकेट में, ब्रैकेट अंदर दिस ओपन ब्रैकेट मैं उस कॉलम के वैल्यूज दूंगा, कॉलम आईडी इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर इस रेंज में न्यूमेरिक नंबर सेव होगा। एज, एज इंटीजर, इंटीजर ये आईएनटी उसको डिफाइन, इंटीजर डिफाइन करने के लिए आईएनटी टाइप करना होता है। अब मैं जैसे ही ये क्रिएट करूंगा, आप यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट हो गया, ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो गया। आप इसके अगर कॉलम्स में जाओगे तो आपको ये कॉलम्स आईडी मिलेगा, राइट। और ये इसमें इंटीजर नल, इंटीजर नल, ये नल ये कंस्टेंट है। हम इसके नेक्स्ट सेशन में हम कंस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तुम सिर्फ ये देखो कि टेबल कैसा क्रिएट करते हैं, उसके कॉलम कैसा डिफाइन करते हैं, और वो कॉलम डिफाइन करने के लिए उसकी वैल्यूज को डेटा टाइप्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा आप इंटीजर कर सकते हो, राइट। फिर दूसरा है आपका डेसिबल। अगर आपका डेसिमल p, s या न्यूमरिक, ये क्या करता है, इस स्टोर एग्जैक्ट डेसिबल नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट डेसिबल नंबर, लाइक यूज फॉर द प्राइस वैल्यू। फॉर एग्जांपल प्राइस वैल्यू, अभी हमारा किसी आइटम का प्राइस वैल्यू कैसा है, लाइक 25 रुपीज, 25 रुपीज 25 पैसा, या 25 रुपीज 50 पैसा, इस टाइप का अगर आपको डेटा टाइप डालना है तो आप क्या करोगे, डेसिमल यूज करोगे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल कैसा है, उसका क्रिएट प्रोडक्ट, अभी जैसा मेरा प्रोडक्ट का टेबल है, प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, यहाँ प्रोडक्ट कॉलम नेम के बाद में उसका डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन कर रहा हूं। तो प्राइस मैं कर रहा हूं डेसिमल 10,2, 10,2 बोलो तो उसका नंबर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो क्या है, आप 10 तक डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आप 10, उसके बाद आप उसको इतना डाल सकते हो, ये उसका डिफाइंड है, ये नंबर का डिफाइंड है, इतना आप डिफाइन कर सकते हो, 0.2 इतना कर सकते हो, ठीक है। हेलो। तो उसका एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल टेबल नेम प्रोड आईडी इंटीजर प्राइस डेसिमल दिस, और क्रिएट हो गया, ठीक है। हेलो, ओके। समझे आप? हेलो। ओके। हाँ, हाँ, समझा सर। ओके। तो अभी आप उसके टेबल पे, अभी अपन इसके बाद डेटा भी इंसर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ आप देखो कौन सा डेटा टाइप कैसा यूज होता है। 3 होता है वेरक्यार। वेरक्यार क्या, वेरक्यार जब आप कोई कॉलम को डेटा टाइप वेरक्यार डिफाइन करते हो तो वो क्या करता है, इस स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा, typically used for text, it used for text, और नंबर, the number n define the maximum length, ये नंबर जो है ये मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करता है उसके, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने वेरिएबल लेंथ, अगर मैंने यहाँ पे देखो मैंने 50 डिफाइन किया है, ठीक है, लाइक क्रिएट कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वेर कैर 50, यानी इसका लेंथ कितना होगा, 50 तक कैरेक्टर वो सेव कर सकता है, ठीक है। अब किसका भी नाम, नाम इतना 50 कैरेक्टर के ऊपर तो होगा नहीं, राइट। आप फिर भी ओके। कोई भी नाम ले लो, आप वेंकटेश, वेंकटेश प्रसाद, ये कितना भी लो, ये 50 कैरेक्टर वो तक सेव करता है, ठीक है। इसको हमने लेंथ दिया है, ये वेरिएबल लेंथ है, तो 50 असाइन किया है, लेकिन अगर इसमें आप पांच कैरेक्टर का भी डेटा डालोगे तो वो स्टोर कितना करेगा, 5 कैरेक्टर वाला, ठीक है। ओके। और ये क्यार क्या होता है, क्यार ये फिक्स लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसमें अगर आपने पांच कैरेक्टर डिफाइन किया है, लेकिन अगर आप इसमें 2 ही कैरेक्टर का डेटा पुट करोगे, ठीक है,
फिर भी वो फिक्स लेंथ में कितना स्टोर करेगा डेटाबेस में, 5 कैरेक्टर का स्पेस, ठीक है। और ओके यहाँ पे आपने 50 डिफाइन किया है, इसका डिफरेंट बता रहा हूं मैं, वेयर कैर और कैर का। इसमें क्या होता है, स्टोर फिक्स लेन स्ट्रिंग डेटा, इफ द इंपोर्ट इज शॉर्टर स्पेस आर एडेड टू फिल द लेन। मीन्स अगर कैर में अगर आपने यहाँ 50 रिकॉर्ड 50 डाला, और जब आप टेबल इंसर्ट कर रहे हो और डिपार्टमेंट कोड जो है उसका वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते वक्त आप डाल रहे हो HR, ठीक है, आप सिर्फ 2 ही कैरेक्टर डाल रहे हो, लेकिन जब डेटाबेस में वो स्पेस पूरा कितना लेगा, पूरा 50 तक लेगा, बिकॉज इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, अगर आपने 50 किया और आपने सिर्फ 5 कैरेक्टर का डेटा इनपुट किया, तो वो क्या करता है, डेटाबेस में स्पेस कितना लेता है इस कैरेक्टर का, 5 का ही लेता है, ये 50 का नहीं लेता है। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ कैर एंड वेयर कैर। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर कैर एंड कैर। तो वेयर कैर स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप डेटा एंड कैर स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप। समझे आपको? ओके, आपको ये डिफरेंस समझा क्या? अभी एक बार कैर का बोल दीजिए सर। कैर जो है ना, ये फिक्स लेंथ है। सपोज आपने यहाँ पे 50, एक मिनट मैं आपको एक डिफाइन कर बताता हूँ। अभी ये आपने क्या डिफाइन किया, इसमें 50 बाइट्स का डेटा है, ABCDEFG, ऐसा आपने 50 बाइट्स का डेटा डाला, ठीक है। इसको आपने किया, ये डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सॉरी नेम। अगर इसको आपने कैर किया, कैर डेटा टाइप डाला और उसको डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया 50, ठीक है। और डिपार्टमेंट नेम ने आपने इंसर्ट करते वक्त इसको क्या डाला, सिर्फ HR इंसर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये 2 कैरेक्टर HR लेगा, HR यहाँ सेव हो गया 2 कैरेक्टर, बट जो 50 डिफाइन किया है, ये 50 जो डिफाइन किया है, तो जब वो डेटाबेस में स्टोर होगा तो ये क्या करेगा, ये जो जितने भी ये एम्प्टी बाइट्स है ना, वो भी स्टोर करेगा, ये सिर्फ इतना नहीं करेगा। और वेयर कैर में क्या करेगा, वेयर कैर में क्या करता है, वेयर कैर में अगर आपने 50 डिफाइन किया है, 50 डिफाइन किया है और आपने HR डाला, तो ये इतना ही स्पेस यूज करेगा स्टोर करने के लिए। और कैर में क्या करेगा, वो जो एम्प्टी है वो स्पेस भी लेगा, ये पूरा स्टोर करेगा, स्पेस लेगा। समझा डिफरेंट? ठीक है। तो अभी ये कैर में वेरिएबल, आप कस्टमर आईडी इंटीजर, हमारे पास कस्टमर टेबल ऑलरेडी है क्या? नहीं। तो हम लोग कस्टमर्स टेबल बना रहे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम कस्टमर आईडी इंटीजर, फर्स्ट नेम वेयर कैर 50, लास्ट नेम वेयर कैर 50, हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वैसे ही एयर कैर में हम अगर इसको 5 देंगे तो ये 5 डिपार्टमेंट कोड सिर्फ 5 ही लेगा। IT विल बी स्टोर एज IT के साथ देखो ये पूरा स्पेस ले रहा है, 1 2, समझे? ये स्पेस जो है ना वो भी सेव करेगा, वो 5 डाला है तो। और कैरेक्टर लेंथ में अगर आप 2 ही डालेंगे, कस्टमर नेम का अगर आप सिर्फ जाहिद ही डालेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ जाहिद का ही स्पेस जितना लग रहा है उतना ही सेव करेगा, ठीक है। और कैर में क्या करेगा, फिक्स लेंथ लेगा, अगर 5 डाला है, आपका 2 ही बीट है, उसके बावजूद वो 5 का भी स्पेस सेव करेगा, यहाँ पे ये स्पेस भी सेव करेगा, तो साइज मैटर करता है, ठीक है। फिर इसको भी क्रिएट करेंगे अपन, डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर एक डेटा टाइप होता है डेट डेटा टाइप किस लिए होता है, यूज टू स्टोर द डेट वैल्यूज इन द फॉर्मेट लाइक YYDD MM।
ठीक है। अभी जैसा मेरा ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स के टेबल में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल ऑर्डर टेबल, ऑर्डर आईडी इज माय इंटीजर, बट ऑर्डर डेट जो मेरा डेट है, ऑर्डर का डेट है, उसको मैं क्या यहाँ पे क्या डेटा टाइप डालूंगा, डेट। तो क्या लेगा, डेट किस फॉर्मेट में लेगा, YYMMDD। ठीक है, आप इसको क्रिएट करो, आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। फिर एक होता है डेट एंड टाइम। ये डेटा टाइप क्या स्टोर करता है, बोथ डेट एज वेल एज टाइम। अगर मेरा इसका फॉर्मेट कैसा होता है, YYMMDD HHMM, यानी आवर्स एंड मिनट। अगर सपोज मेरा कोई मेरा अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अभी मेरा अपॉइंटमेंट आईडी, अपॉइंटमेंट ये और अपॉइंटमेंट टाइम 5:30 का है, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, ये डेट विथ 5:30 PM AM, ये स्टोर क्या करता है, डेटा टाइप। तो अगर मेरे टेबल में इवेंट्स है, अगर मेरा कोई इवेंट्स है, तो मैं वो इवेंट्स के उस वक्त मैं क्या करूंगा, इवेंट डेट एंड टाइम। तो उस वक्त मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, डेट एंड टाइम। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा इवेंट का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। एक डेटा टाइप होता है बिट्स। बिट्स मीन्स कैसा, ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, लाइक सेक्स, मेल फीमेल, FM। कई जगह आप देखोगे मेल फीमेल के लिए अपन यूज करते हैं 14 ट्रू 04 फॉल्स। इट्स स्टोर द बुलियन वैल्यू। अगर कोई यूजर अगर आप कहीं क्रिएट करते हो तो आपको यूजर इज एक्टिव और इनएक्टिव इतना ही पता चलता है। तो 1 इज एक्टिव, 0 इज इनएक्टिव, राइट। समटाइम्स हम ऐसा करते हैं, 1 इज मेल एंड 0 इज फीमेल, लाइक दैट। हमको कोई ऐसा सिर्फ एक सिंगल बुलियन वैल्यू हमको डालना है किसी के बारे में। तो 1 इज फॉर एक्टिव एंड 0 इज फॉर इनएक्टिव। तो उस तरह का डेटा टाइप हमको यूज करना है, दैट टाइम हम बिट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो राइट, क्रिएट टेबल नेम यूजर, मैंने यहाँ यूजर बनाया, यूजर आईडी इंटीजर, इज एक्टिव, बिट और आपका टेबल, आपका सॉरी डेटा टाइप बिट। अगर ये क्रिएट किया तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, लाइक दैट। एक होता है फ्लोट क्या होता है, लाइक आपको कोई फ्लोटिंग वैल्यू आपको पॉइंट या फ्लोटिंग वैल्यू आपको सेव करना है, आपको उस टाइप का लेंथ, जैसा लेंथ होता है अपना 12.3, 4.3, हाइट होता है अपना 5.6, उस तरह का अगर हमको अप्रोक्स न्यूमरिक वैल्यू डालना है तो दैट टाइम वी यूज द फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशंस, स्टोर अप्रोक्सीमेट न्यूमरिक वैल्यू, अप्रोक्सीमेट न्यूमरिक। लाइक अगर मेरे को ये मेजर आईडी इंटीजर लेंथ करना है, लेंथ क्या कर रहा है, मैं फ्लोटिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, उस तरह का डेटा टाइप यूज करने के लिए मुझे फ्लोट यूज करूंगा मैं। ठीक है, लाइक दैट। फिर एक होता है एनवायर कैरेक्टर। अगर आपको एनवायर कैरेक्टर क्या होता है, इट्स ऑल्सो स्टोर द वेरिएबल लेंथ यूनिकोड लाइक टेक्स्ट डेटा, लेकिन ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। लाइक आपका नेशनल कैरेक्टर डेटा टाइप आपको डालना है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ कस्टमर आईडी है, अब आपका अमेजोन में वर्ल्ड वाइड तो कस्टमर जापानीज भी हो सकता है, आपका इंडियन कस्टमर भी हो सकता है, आपका फॉरेनर कस्टमर भी हो सकता है, जापानीज कस्टमर भी हो सकता है, फ्रेंच कस्टमर भी हो सकता है। उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट डेटा टाइप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनवायर कैरेक्टर, एनवायर कैर। ठीक है, जैसा नेम, अभी एनवायर डाला तो ये मैं जापानीज नेम भी सेव कर सकता हूँ, चाइनीज नेम भी सेव कर सकता हूँ, फ्रेंच नेम भी, डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, एनवायर कैर, अगर मैंने इसको क्रिएट किया तो ये एनवायर कैर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक होता है यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या होता है, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस सेशन का। अगर अपना सेशन आईडी है कोई,
उसके लिए हम यूनिक आइडेंटिफायर यूज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है बिट, बिट तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये दीज आर द कॉमन डेटा टाइप वी कैन यूज। तो वी कैन क्रिएट अ टेबल्स फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट और यू कैन क्रिएट अ टेबल आल्सो फ्रॉम GUI। अगर आपको किसी डेटाबेस, आपको डेटाबेस है, इस डेटाबेस में मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट न्यू एंड क्लिक ऑन टेबल। तो ये क्या करेगा, एक टेबल का हाँ, ये टेबल का एक सेशन ओपन करेगा, उस पर हम नाम डालेंगे। लाइक अभी मैं डाल रहा हूँ, मेरा एक टेबल है स्टूडेंट्स का, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स ID। तो बताओ मैं कौन सा डेटा टाइप लूंगा, यहाँ से डेटा टाइप कौन सा लूंगा, स्टूडेंट ID। हेलो, हेलो, हाँ, डेटा टाइप कौन सा लूंगा स्टूडेंट ID का मैं? डेटा टाइप नेम। ID का नंबर है ना, वो यूनिकली नंबर है ना, तो मैं उसको इंटीजर लूंगा, राइट। अगर मुझे स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, तो नेम क्या है, नेम कैरेक्टर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लूंगा, इंटीजर। इंटीजर। क्यों? नंबर वैल्यू इंटीजर में सेव होगा, राइट। और कैरेक्टर वैल्यू आपका वेरचर आपका इसमें सेव होगा, राइट। हेलो, हेलो। हाँ, NVR वेरचर होगा, राइट, ये वेरचर राइट। होगा, राइट। और इसमें तुम साइज कुछ भी दे सकते हो, 100, मैंने 100 का साइज दिया। तो वैसे ही स्टूडेंट्स का मेरे को लास्ट नेम करना है, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, डेटा टाइप। देखो यहाँ पे सारे डेटा टाइप दिए है आपको ये डेटा टाइप सब पढ़ना है, कौन सा डेटा टाइप किस कॉलम के लिए यूज होता है। अब लास्ट नेम क्या है, कैरेक्टर है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, कैरेक्टर के लिए मैं वेर कैर यूज करता हूँ, राइट। फिर मैं वेर कैर यूज कर रहा हूँ कैरेक्टर के लिए, इसको भी 100 दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ देना है स्टूडेंट्स एडमिशन डेट, तो मैं कौन सा डेटा टाइप लूंगा यहाँ पे, हेलो, तो कौन सा डेटा टाइप लूंगा, एडमिशन डेट के लिए मैं कौन सा डेटा टाइप लूंगा, डेट एंड टाइम। यस, डेट एंड टाइम, और डेट यू कैन यूज ओनली डेट। मुझे एडमिशन डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्स के लिए मैं कौन सा डेटा टाइप लूंगा, मेल फीमेल के लिए कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है, वेर कैर में, राइट, ओके। वेर कैर में। अभी मुझे स्टूडेंट्स पेरेंट्स मोबाइल, कौन सा डेटा टाइप लूंगा मैं मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर काय में होता है, नंबर्स में होता है, राइट। तो नंबर्स के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, इंटीजर, राइट। तो इंटीजर डेटा टाइप लूंगा, राइट। हेलो, हेलो। हाँ, समझा आपको? हाँ, फिर यहाँ इसको क्लोज करूंगा, जब इसको सेव करूंगा तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्टूडेंट टेबल। ओके, देखो आपका स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ बन गया होगा, स्टूडेंट्स टेबल। हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ, समझे आपको? देखो स्टूडेंट्स का टेबल बन गया, तो कॉलम का, हाँ, कॉलम का जो वैल्यू है आपको टेबल में जो स्टोर करना है, उसके लिए डेटा टाइप यूज होता है। जो भी टेबल आप बनाओगे, जो भी आप टेबल्स बनाओगे, उस टेबल का जो कॉलम का वैल्यू आपको जिस
जिस टाइप में सेव करना है उस टाइप को डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, समझा आपको ये पूरा? देखो मैं बहुत कम ले रहा हूँ, इसलिए मैं ना फास्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत बेसिक से इसलिए ले रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। ठीक ओके है, सर। हाँ, तो ये अभी हमने कस्टमर का टेबल बनाया, डिपार्टमेंट का टेबल बनाया, ये डेटा टाइप्स हमने यूज किए। ठीक है, और ये भी मैंने एकदम ओवरव्यू लिया है, आई एम नॉट टेकिंग इन अ वेरी डीप। मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू अगर हमको सेव करना है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंटीजर। और उसको डिफाइन कैसा करते हैं, वेरी इजी, कॉलम नेम और उसके आगे उसका डेटा टाइप डालते हैं बस। एज इंटीजर है तो कॉलम नेम, उसके आगे उसका डेटा टाइप। तो जिस तरह के वैल्यू हमको उस कॉलम में सेव करना है, अकॉर्डिंगली दैट वैल्यू वी विल डिसाइड द डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये डेटा टाइप डिफरेंट कॉलम के डेटा के लिए यूज होता है। ठीक है, समझे आपको? अभी आप देखो, कोई ऑलरेडी डेटाबेस बना है, लाइक ये एडवेंचर वर्क, इसके टेबल्स में जाओगे आपको ये इसमें बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे। ठीक है, इस टेबल पे आप जाओगे इम्प्लॉय डिपार्टमेंट हिस्ट्री या इम्प्लॉय के टेबल पे। जब इम्प्लॉय के टेबल पे जाओगे तो वहां पे क्या रहेंगे, आपका टेबल है तो बट ऑब्वियस कॉलम रहेंगे। तो दीज आर द कॉलम्स और उसके आगे देखो, उसने नेशनल आईडी नंबर, उसने क्या ये क्या यूज किया है, डेटा टाइप एनवीआर। बिजनेस आईडी नंबर, डेटा टाइप क्या यूज किया है, इंटीजर। ऑर्गेनाइजेशन नोड क्या यूज किया है, हायरार्की आईडी। कंप्यूट स्मॉल इंटीजर, दीज आर द डेटा टाइप्स। जॉब आईडी एनवीआर क्या है, 50 की साइज दिया है। बर्थ डेट के लिए डेट यूज किया है। ठीक है, मैरिड ईयर स्टेट के लिए एनवी क्या है, मैरिड अनमैरिड। जेंडर के लिए एनक्यार वन, जो आप उन्हें बीट भी यूज कर सकते हैं, एनक्यार वन भी यूज कर सकते। हायर डेट, जब डेट क्या आया तो उसने डेटा टाइप कौन सा यूज किया है, डेट। समझे? सिक लीव्स, आर्स के लिए स्मॉल इंटीजर। समझा आपको? हेलो? हाँ समझा सर। हाँ, तो इस तरह से हम एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन टेबल्स का रिलेशन जो रहता है, वो टेबल्स के रिलेशन मैनेज करने के लिए हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। हम कंस्ट्रेंट बाद में पढ़ेंगे, ये देखो इसके नीचे कंस्ट्रेंट आता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टेबल क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करते आना चाहिए। टेबल के भी अभी तो हमने सिर्फ डेटा टाइप पढ़ा, अब इसके बाद हम टेबल कैसा क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें दोनों टेबल के बीच में रिलेशन कैसा क्रिएट करते हैं थ्रू द कंस्ट्रेंट, वो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम उसको अल्टर कैसा करते हैं। अभी आपने फॉर एग्जांपल अभी आपने ये कॉलम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे उसको अल्टर करना है, मेरे को भाई ये मेरा हो गया कि ये मेरा, मैंने ये डेटा टाइप डिफाइन किया, लेकिन ये देखो आपको किसी ने बोला कि भाई ये डेटा टाइप में ना आप एनक्यार 5 है, मेरे को इसको एडिट करके दे, अल्टर करके दे। तो हम क्या करेंगे, उसको उसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, हम वो जब डीसीएल कमांड देखेंगे ना हम लोग, दैट टाइम वी विल सी कि क्या होता है। आज के सेशन में सिर्फ आपको डेटा टाइप कौन से है, टेबल क्रिएट करने के बाद उसके डेटा टाइप कॉलम जब हम डिफाइन करते हैं तो उस कॉलम की वैल्यू किस डेटा टाइप में सेव होना चाहिए, तो वो हमारा आज का सेशन था इम्पोर्टेंट। समझा आपको पूरा? यस सर। आप वीडियो देखो और हम इसके बाद हम ना जो आज दूसरा सेशन लेंगे, अगर टाइम मिला तो आज हम दूसरा सेशन लेंगे जिसमें हम टेबल्स का रिलेशन करेंगे कि एम्प्लॉय का टेबल डिपार्टमेंट के टेबल से कैसा रिलेशन करता है। फिर वो हम देखेंगे, फिर हम अल्टर कमांड देखेंगे। कोई टेबल क्रिएट कर दिया तुमने, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाइड करना है, तो अल्टर कमांड से हम कैसा मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, हेलो?
हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, समझा फिर आपका आज का सेशन। हाँ समझा सर, नो प्रॉब्लम। अभी आपको कोई अगर प्रॉब्लम? इसमें कोई अगर कोई ऐसा, देखो हम थोड़ा ना स्टार्ट में आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए स्लोली स्लोली जाएंगे। एक बार हमारा डेटा इंसर्ट हो गया उसके बाद हम क्वेरीज शुरू करेंगे। ये भी दीज आर आल्सो द क्वेरीज। ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं एसक्यूएल के। डेटा टाइप्स बता, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कौन कौन से है, डेट एंड टाइम का डेटा टाइप कौन सा है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैर एंड वेर कैर का डिफरेंट क्या है। ठीक है। बिट डेटा टाइप क्यों यूज होता है, ये बिट डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लोट डेटा टाइप क्या ये होता है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन स्मॉल इंटीजर एंड बिग इंटीजर डेटा टाइप। तो ये आपको कॉमन डेटा टाइप के रिलेटेड दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है। और वेरी सिंपल डेटा टाइप डिफाइन करने का, वेरी सिंपल, कॉलम नेम और उसके आगे उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं बस। एम्प्लॉय आईडी रहा इंटीजर, नेम रहा वेर क्या, वेर नेम रहा वेर क्या, प्राइस रहा डेसिमल, तो लास्ट नेम फुल नेम रहा वेर क्या, उसका लेंथ, कोई कोड करना है कम वैल्यू, बिकॉज ये जो वैल्यू आप डिफाइन करेंगे उतना ही साइज का थिंग्स आपका डेटाबेस के टेबल में आपका स्टोर होगा। ठीक है। डेट, अगर कोई डेट आपको यूज करना है तो डेट डेटा टाइप। ठीक है। आपको कोई इवेंट डेट और टाइम का ये सेव करना है, आप डेट एंड टाइम पे सेव कर सकते हैं। आपको बीट 0 और 1 के लिए अगर कोई यूज करना है, आप 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स बिट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो दैट इज फॉर द टूडेज सेशन, टूडेज फर्स्ट सेशन। ये भी आपको मैं शेयरिंग करूंगा। ठीक है। और इसके बाद हमारा कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट हम डिफाइन करते हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में वी विल टेक अबाउट द कंस्ट्रेंट। इसका ये जो स्क्रिप्ट हमने अभी यूज किया है प्रैक्टिस के लिए, सेशन के लिए, मैं अभी वो भी आपको, ये स्क्रिप्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। अभी आपको कोई ऐसा डाउट है जो आपको आज के सेशन में, अभी के सेशन में समझा नहीं है तो प्लीज आस्क। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझा, मैं आपको इसको डीप में पढ़ने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके ओवरव्यूज भी भेजता हूं आपको, तो यू कैन रीड फ्रॉम देयर दैट आल्सो। हेलो। हाँ। टेबल क्रिएट करने का एक बार शॉर्ट में फिर से बोल दीजिए ना, इन शॉर्ट में। टेबल का हम इसके बाद का पूरा सेशन लेंगे। हम कोई भी टेबल क्रिएट करना है आपको, कोई भी टेबल, ठीक है, हम्म। कोई भी टेबल क्रिएट करना है तो हम उसको सिर्फ सिंपल नेम देंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे टेबल क्रिएट करने के लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है। तो अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना है आपको, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसका ओपन पैरेंथेसिस ओपन करने का, उसके बाद उसका कॉलम नेम डालने का, उसका डेटा टाइप डालने का, फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए पहले कॉमा डालने का। अभी इसको मेरे को और कुछ करना है, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा और एम्प्लॉय का मैं क्या करूंगा, बर्थ डेट के लिए मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, डेट डेटा टाइप, राइट। फिर मैं मोबाइल नंबर, मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, नंबर है, कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, इंटीजर, इंटीजर। राइट। फिर मैं एड्रेस है, एड्रेस के लिए मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, बोलो, एड्रेस के लिए ये वेर क्या, राइट, क्या? वेर क्या 50। ये आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा और ऐसी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसको मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको नाम चेंज करके अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का ये डेटा टाइप क्रिएट होगा इस डेटाबेस में। आपको देखो यहाँ पे वो टेबल आ जाएगा एम्प्लॉय 1, इसको रिफ्रेश करना है। और फॉर द प्रैक्टिस पर्पज आपको सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस आप सिर्फ इतना ही टाइप भी करें, क्रिएट
डेटाबेस नेम प्रैक्टिस, तो भी डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। उस डेटाबेस को क्रिएट होने के बाद उसको आपको यहाँ पे जाके आपको सिर्फ वो डेटाबेस यूज करना पड़ता है। यहाँ पे जाओ, एग्जीक्यूट, ये हो गया। और उसके बाद ये जो कमांड्स है, ये जो हमने यूज करने के बाद जो भी यूज किया है, जो भी डेटा टाइप यूज किया है, आप उसको यूज करो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, या आप ऐसे 100 ऑफ टेबल्स बनाओ जब आपको समझेगा ये। ठीक है, प्रैक्टिस करो टेबल कैसा क्रिएट करते, इतना ही करो। वो वेरी सिंपल, आपको ये टर्न पे लाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम्स, ओपन पैरेंथेसिस, उसके कॉलम्स, ऐसे आप बहुत सारे टेबल की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बोलो और कुछ इशू है? क्योंकि सेशन अभी मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ। फिर रिकॉर्डिंग आपको अभी आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगा। अभी रिकॉर्डिंग 5 मिनट बाद शेयर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आप देखो, कुछ इशू आया तो पूछो, और उसके बाद हम कॉल रखते हैं 10 मिनट का। ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सर। ओके।